डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल अबाउट योर हेल्थ एंड ईमान। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। बेटा, आपने बाइनरी नंबर सिस्टम्स को, डेसिमल्स को, ऑक्टा और इसके अलावा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स को डिस्कस किया, इनकी कन्वर्जन की। उसके बाद मेमोरी के अंदर ये किस तरह स्टोर हो सकते हैं नंबर की फॉर्म में, ये आपने सारा कुछ जो है वो पहले समझा। बेटा, आज जो जिस टॉपिक की तरफ हम लोग जा रहे हैं वो बेसिकली हमारा है कि हम कंप्यूटर के अंदर किस तरह इमेजेस, ऑडियोज या वीडियोस को स्टोर कर सकते हैं। लाइक इन कंप्यूटर मेमोरी हम टेक्स्ट की तरह ऑडियोज, वीडियोस और इमेजेस को कैसे स्टोर कर सकते हैं। आप पहले से जानते हैं कि डाटा जो है वो बेसिकली सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता, बल्कि इसके अंदर हमारे इमेजेस, ऑडियोज या वीडियोस शामिल होते हैं। तो बेटा, जब भी हम किसी चीज को डिस्कस करने जाते हैं तो पहले उसकी बेसिक्स को देखते हैं। तो इसमें सबसे बेसिक चीज जो है वो बेसिकली इसके यूनिट्स हैं। अगर हम लोग बाहर से कोई चीज लेने जाते हैं तो यूनिट्स के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि वो हमें मिलते हैं। लाइक हम कोई सॉलिड चीज लेने जाते हैं वो हमें ग्राम्स में, किलोग्राम्स के अंदर, फिर इसी तरह और बेसिक इसके यूनिट्स हैं। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन में भी हमने डिस्कस किया था और आज इसको मजीद में डिटेल से बताने जा रहा हूँ आपको कि जो हमारे पास बेसिकली मेमोरी के अंदर जो यूनिट्स हैं, यानी मेमोरी के जो यूनिट्स हैं वो कौन से हैं जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है, वो चाहे इमेज के फॉर्म में हो, ऑडियोज में हो या वीडियोज में हो। अब यहाँ पे ये ज्यादा डिस्कस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इमेजेस, ऑडियोज या वीडियोस वो बहुत ज्यादा मेमोरी लेते हैं। तो बेटा, अगर हम लोग बात करें मेमोरी यूनिट्स की, तो आप पहले से जानते हैं कि सबसे जो छोटा यूनिट है मेमोरी का वो बिट है। वो 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है। ये बिट फॉर्म के अंदर डाटा जब हम लोग बाद में इसको 8 बिट्स को मिला देते हैं तो वो 1 बाइट बन जाता है। उसके बाद बेटा, इसी तरह अगर हम लोग 1024 बाइट्स को मिला देंगे तो 1 किलो बाइट बनेगा, यानी वो बाइट के बाद नेक्स्ट यूनिट है। सेम इसी तरह उसके बाद हमारा मेगाबाइट्स यूनिट आ जाता है, जो कि 1024 अगर किलो बाइट्स को मिला देंगे तो हमारे पास केबीज में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने उसकी जो है वो बाइनरी फॉर्म में 2 टू रेज पावर 10, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये नंबर हमारा डेसिमल में इतना हाई बनेगा, यानी कि मेमोरी के अंदर जितनी इसकी वेटेज होगी। सेम इसी तरह जो है वो हमारा गीगाबाइट्स है, जीबीज इसको जिसको हम कहते हैं। जिस तरह हम लोग हार्ड डिस्क या मेमोरी कार्ड वगैरह अपने मोबाइल में डालते हैं या हम देखते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हमें इतने एमबी से इतने जीबीज का जो है वो जो हमारी हार्ड डिस्क है या रैम है वो दे दें हमें। अच्छा, उसके बाद बेटा आ जाता है हमारा टेराबाइट। टेराबाइट जो है बेसिकली 1024 जो हमारा गीगाबाइट्स के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 2 टू रेज पावर 40। सेम है हमारे पास बेटा पीटाबाइट। इससे नेक्स्ट यूनिट, इससे बड़ा यूनिट जो कि ज्यादा मेमोरी स्टोर करता है, वो 1024 जो है वो टीबीज के इक्वल होता है, 2 टू रेज पावर 50। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम देखें तो हमारा पीटाबाइट के बाद आ जाता है एक्साबाइट, दैट इज 1024 पीटा बाइट्स के इक्वल, दैट इज 2 टू रेज पावर 60 बाइट्स। एंड सेम एज बेटा जीटा बाइट, इससे नेक्स्ट यूनिट है 1024 ईटा बाइट्स के इक्वल होता है, 2 टू रेज पावर 70 होता है। और उसके बाद यूटा बाइट्स आ जाता है, दैट इज 1024 जीटा बाइट्स, 2 टू रेज पावर 80। ये चीजें बेटा आपको आपके सिलेबस में भी नहीं बताएगी, लेकिन मैं आपको इसके अंदर ये बता रहा हूँ। उसके बाद बेटा ये जो नेक्स्ट 2 यूनिट्स हैं ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये बहुत हायर हैं। लाइक द ब्रोंटोबाइट्स, 1024 हमारे योटाबाइट्स के इक्वल है, 2 टू रेज पावर 90। एंड देन जियोबाइट्स, अब इनकी शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिखी क्योंकि ये उससे मैच करते हैं जो पीछे हमारे पास शॉर्ट फॉर्म बन चुकी हैं, तो इसको फुल फॉर्म में पढ़ा जाता है। दैट इज 1024 वाईबीज यानी योटाबाइट्स, 2 टू रेज पावर 90। एंड जो हमारे जियोबाइट्स हैं वो 1024 ब्रोंटो बाइट्स, 2 टू रेज पावर 100। तो बेटा ये हाईएस्ट मेमोरी के यूनिट्स हैं। अगर हमें यूनिट्स पता होंगे तो हम फिर उसके बाद जो है वो किसी ऑडियो वीडियो या फिर हम ग्राफिक को जो है वो देख सकेंगे किस तरह जो है वो हम उसको स्टोर करते हैं, वो कितनी मेमोरी लेगा। तो हम बेटा अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम इमेजेस, ऑडियोज और वीडियोस को कंप्यूटर की इस मेमोरी में किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। जी बेटा, तो हम लोग इमेजेस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इमेजेस जो है वो मेमोरी के अंदर जब स्टोर होते हैं तो कैसे। सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो जो छोटा यूनिट जिस तरह मेमोरी का जो है वो हमारे पास बिट है ना, इसी तरह जो है वो अगर हम लोग इमेज की बात करें तो इमेज जो है वो छोटे छोटे डॉट से मिलके बनता है। लाइक आपने देखा होगा आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो है वो जब कभी जो है वो तस्वीर आना बंद हो जाए तो वहां पे छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो आपको जाहिर होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर। जो पहले हमारे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे उनके अंदर तो प्रोमिनेंट होते थे, अब कलर के अंदर जो है इमेज हर वक्त सामने रहता है, इस वजह से आप लोगों को पता नहीं चलता। तो एक्चुअली जो वो टिनी डॉट्स, छोटे छोटे जो डॉट्स होते हैं उनको हम पिक्सल कहते हैं।
पिक्सल बेटा जो है वो 0 से 256 तक जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। बेटा इसके बाद अगला अगर हम लोग कलर कॉम्बिनेशन की बात करें, कलर कॉम्बिनेशन यानी इमेज के लिए जो इस्तेमाल होता है वो हमारे पास RGB इस्तेमाल होता है। RGB जो है वो R से रेड होता है, G से ग्रीन होता है और B से ब्लू होता है। यानी रेड, ग्रीन और ब्लू तीन ऐसे कलर्स हैं जो मिलके बाकी दुनिया जहान के हर कलर को बनाते हैं। लाइक इसको जितना डार्क करते जाएंगे, जितना लाइट करते जाएंगे, इससे जो है वो नए कलर्स बनेंगे। तो RGB रेड, ग्रीन, ब्लू जो है वो बेसिकली तीन कलर्स हैं जो आगे नेक्स्ट कलर्स को जनरेट करते हैं। अब इन RGB ये किस तरह कलर्स को जनरेट करते हैं उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू करता हूं आपके थ्रू कि RGB जो है वो 25500, लाइक ये हमारे पास जो है इसके अंदर दैट इज इन रेड, ये हमारे पास ग्रीन है और ये ब्लू है। जो हमारे पास ऊपर होगा इसके अंदर लाइक सबसे पहले जो आ रहा होगा, जो इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर होंगे जिसके, दैट्स द कलर जो शो होगा। जितनी ज्यादा क्वांटिटी जिस कलर की ज्यादा होगी वो कलर उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। लाइक ये हमारा RGB इसके अंदर 25500 जो है वो ब्राइट रेड कलर में होगा अगर इस कॉम्बिनेशन को इस तरह मिक्स करेंगे। लाइक आप जो है घर में 3 इंक्स जो है उनको मिक्स करके देखें, फिर ऐसा ऐसा जो है वो पहले आप ग्रीन और ब्लू को मिक्स करें, फिर आप जो है वो ग्रीन के अंदर रेड, इन तीन दोनों के अंदर जो है वो रेड मिक्स कर लें, सेम इसी तरह जो है वो रेड और ब्लू, फिर इनको उनके अंदर पानी डाल के थोड़ा थोड़ा इनको हल्का करते जाइए, आपको खुद समझ आ जाएगा किस तरह एक कलर दूसरे कलर के अंदर चेंज होता है। सेम बेटा नीचे मैंने लिखा हुआ है 0255 एंड 0, मीन ये हमारे पास इसके अंदर रेड है, यानी रेड की मिकदार 0 है। इसके अंदर जो है वो मिकदार ज्यादा किस चीज की है इस वक्त, ग्रीन की, और ये हमारे पास ब्लू, यानी ग्रीन इसके अंदर ज्यादा ट्रांसपेरेंट, यानी ग्रीन इसको कह सकते हैं। उसके बाद 00255 ये ब्लू है। इसके अंदर क्या है कि ये जो ब्लू वाला है ना, ब्लू की कलर मिकदार ज्यादा है तो इस वजह से इसके अंदर ब्लू कलर ज्यादा होगा। और अगर ये तीनों वैल्यूज 255 है यानी मैक्सिमाइड है तो हर कलर डाइवर्ट होके व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो व्हाइट कलर है उसको बिल्कुल जो है वो नील कलर है इसका। इसी तरह हम इसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। उसके बाद बेटा हम इसके ना कुछ फॉर्मेट डिस्कस करते हैं कि जो हम लोग जब हमारे पास कोई पिक आती है या हम किसी को सेंड करते हैं या हम कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं या व्हाट्सएप के ऊपर आप शेयर करते हैं, आपने उसके साथ लिखा होगा, कोई लिखा देखा होगा कि किसी के साथ JPG लिखा होता है, किसी के साथ PNG लिखा होता है और किसी के साथ जो है वह GIF लिखा होता है। JPG क्या चीज है? दैट इज ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये एक ऐसा पिक्चर फॉर्मेट है जिसके अंदर जो है ये मेमोरी जो है कंप्रेस्ड फॉर्म में लेता है, यानी इसके अंदर पिक्चर कंप्रेस्ड होती है लेकिन इसकी जो रेजोल्यूशन होती है वो लो होती है। मतलब रेजोल्यूशन लो का मतलब क्या है कि ये इतनी ज्यादा जो है वो हमें ट्रांसपेरेंट नजर नहीं आती। उसके बाद PNG जो हमारे पास दैट इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक ट्रांसपेरेंसी। अब ये जो है अगर मेमोरी के लिहाज से देखा जाए तो ये मेमोरी ज्यादा लेता है, लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें क्लैरिटी की तो ये ज्यादा क्लियर होता है। ये PNG वो इमेजेस होते हैं लाइक जो है वो जिसको हमने बहुत ज्यादा अच्छी तस्वीर को अगर हमने ग्लो करके दिखाना है तो जो हाई हमारी रेजोल्यूशन वाले इमेजेस होंगे वो हमारे PNGs में होंगे। उसके बाद GIF, बेटा आपने ये फॉर्मेट्स देखे होंगे कि जब आप लोग व्हाट्सएप पे किसी के साथ चैट करते हैं, उसको गिफ्ट सेंड करते हैं तो वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। ये जो GIF होता है दैट इज ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये ग्राफिक्स जिस तरह एक आर्टिस्ट होता है ना, वो आर्टिस्ट एक स्केच बनाता है, स्केच वो 2 से 3 कलर्स में बनाता है, लाइक 2 कलर्स ही कह लें, ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसके अंदर वो स्ट्रक्चर ब्लैक से ड्रा कर लेता है, अंदर से व्हाइट होता है, या फिर कलर किसी और से एक से स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता है और उसके अंदर जो है वो उसके अंदर कोई फिलिंग कलर और होता है, यानी इतने ज्यादा वो ट्रांसपेरेंट कलर नहीं होते। तो जो गिफ्ट्स होते हैं हम किसी को सेंड करते हैं वो इसी तरह के फॉर्मेट में होते हैं। तो बेटा इस तरह हमारे JPG, PNG और गिफ्ट फॉर्मेट्स के अंदर जो है वो इमेजेस शो होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑडियोज को। तो बेटा ऑडियोज की अगर बात की तो ऑडियो का मतलब ये है कि अगर हम लोग अपनी वॉइस जो है वो सेंड करना चाहते हैं या रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो मेमोरी किस तरह लेगी और उसके अंदर किस फॉर्मेट के अंदर जो है वो मेमोरी जो डाटा यानी साउंड का वो सेव होगा। तो बेटा इसकी जो सबसे पहले जो है इसके अंदर दो चीजें आती है, एक आती है सैम्पलिंग और उसके बाद जो है वो क्वांटाइजेशन। सैम्पलिंग क्या है? रिकॉर्डिंग साउंड वेव्स, कि हम लोग जो है वो अपनी साउंड वेव्स को कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो कितना हायर यानी लाउडर और कितना लो लेवल पे जाके उसको रिकॉर्ड करते हैं। लाइक जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, जितना मैं हाई बोलूंगा उतनी ज्यादा जो है वो मेरी फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ेगा। सेम इसी को हम लोग सैम्पलिंग कहेंगे। और सेम इसी तरह बेटा क्वांटाइजेशन, दैट इज मीन द क्वांटिटी कन्वर्टिंग द सैंपल
टू नंबर्स। अब यही जो सैंपल है, रिकॉर्डिंग जो हमारी होगी जो वेव्स की सूरत में, इसको रिकॉर्ड करना, कन्वर्ट करना नंबर्स की फॉर्म में, ताकि जो है वो हम लोग उस मेमोरी को स्टोर कर सकें, यानी वो ऑडियो को, वो साउंड वेव को हम स्टोर कर सके, उसको हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। यानी ऑडियो को स्टोर करने के लिए ये दोनों चीजें जो है वो हमारे लिए फ्लो में होना लाजमी है। तो बेटा इसके अगर फॉर्मेट्स की बात करें तो MP3 हमारे पास है कॉमन ऑडियो फॉर्मेट, जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई भी अगर ऑडियो डाउनलोड करें ना तो MP3 में डाउनलोड होती है। उसके बाद वेव जो है हमारे पास, दैट इज वेव ऑडियो फाइल फॉर्मेट, मींस इसके अंदर जो है ना वो साउंड वेव्स होती हैं और ये एक लंबी रील्स की सूरत में स्टोर होता है, लाइक जो हमारी पुरानी ऑडियो कैसेट्स थी उनके अंदर जो है वो स्टोर होता था इसके अंदर। उसके बाद AEC, दैट इज एडवांस ऑडियो कोडिंग, ये अब ऑडियो कोडिंग, यानी कह सकते हैं कि जिस तरह अच्छे इमेजेस जो है वो HD क्वालिटी में मिल रहे हैं, इसी तरह अगर एक अच्छी क्वालिटी जिसके अंदर जो है वो एक्यूरेसी ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी हो, जिसको आसानी से समझा जा सके, जिसके अंदर शोर वगैरह ना हो, तो वो हमारा AEC वर्जन, एडवांस ऑडियो कोडिंग वर्जन है, जो कि हमारा ज्यादातर अब यूज हो रहा है। उसके बाद बेटा हम लोग वीडियोस की बात करते हैं। वीडियोस बेसिकली हमारे पास क्या है, दैट इसके अंदर दो चीजें जो है वो हमारी डिस्कस होती हैं जब भी हम लोग कोई भी वीडियो जो है, अगर हम उसके फॉर्मेट की बात करें, सबसे पहले फ्रेम, यानी ईच इमेज इन अ वीडियो, कि हर एक वीडियो के अंदर जो हर एक इमेज है वो कितना रेजोलेटेड है, कितना वो हाई अच्छा है, वो कितना अच्छा नजर आ रहा है। उसके बाद फ्रेम रेट, और पर सेकंड जब हम इसको वहां चलाएं या रिकॉर्ड करें या फिर हम लोग उसको बनाएं, तो लाइक वो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, एक सेकंड के अंदर जो है वो कितने फ्रेम्स पास कर सकता है, दैट इज इट्स फ्रेम रेट पर सेकंड। और अगर हम टीवी के अंदर इसकी एग्जांपल मैंने कोड की हुई है, टीवी के अंदर 24 FPS यानी फ्रेम पर सेकंड रेट, और इसी तरह 30 FPS फ्रेम पर सेकंड रेट, ये वाइडली यूज होते हैं हमारे पास टीवी के अंदर। और जितने ज्यादा इसके फ्रेम पर सेकंड होंगे उतनी ज्यादा अच्छी हम कह सकते हैं कि वो वीडियो जो हमारी रेजोलेटेड होगी। लाइक आपने देखा होगा कि आपकी जो पुरानी ऑडियो सॉरी वीडियो कैसेट्स जो थी, और उनको कन्वर्ट अब करवाया गया HD रिकॉर्डर के अंदर, तो जब उसको जो है वो उसकी ऐसी स्ट्रीमिंग की गई है, तो उसके अंदर जो है ये मोस्टली यूज हुआ है, हमारे पास जो है इसकी फ्रेम्स को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद बेटा इसके फॉर्मेट्स देखें, किस फॉर्मेट के अंदर हमें वीडियो मिलती है। MP4 फॉर्मेट है, MP4 वाइडली यूज, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और आप देखते भी हैं कि आपने कोई भी फाइल डाउनलोड की जो कि वीडियो फाइल है, वो हमारी किस फॉर्म में आती है, MP4 के अंदर। और AVI, दैट इज ओल्डर फॉर्मेट, ये पुराने दौर में इस्तेमाल होता था, AVI जो था एक पुराना वर्जन था। और MKV, दैट इज हाई क्वालिटी, जिसको हम कह सकते हैं फुल HD, यानी जिसके अंदर इमेज की रेजोल्यूशन, क्वांटिटी, क्वालिटी, हर चीज बड़ी अच्छी है, और आजकल जो है वो हमें यही सारे मिल रहे हैं। बेटा ये यूनिट्स तो हमने डिस्कस, ये जो हमने इसके डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की कि ये किस तरह जो है वो हमारे फॉर्मेट्स हैं ऑडियो के, वीडियोस के, और इसके अलावा जो हमारे जो पिक्चर्स थी उनके। लेकिन बेटा जितनी ज्यादा हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं उतनी ज्यादा जो है वो हम लोग हाई रेजोल्यूशन, अच्छी क्वालिटी जाते हैं। तो इन तीनों चीजों के अंदर अगर क्वालिटी अच्छी चाहेंगे तो उसके अंदर जाहिर सी बात है वो मेमोरी भी ज्यादा लेगा। तो उनके लिए जो है वो डिवाइसेस आजकल जो यूज हो रही हैं, आप डिवाइसेस यूज करते हैं लाइक हार्ड डिस्क जो यूज कर रहे हैं, वो पहले हमारी जो है वो 20-40 GB में होती थी। आप अच्छी तरह बेहतर जानते हैं कि आप लोग जब अगर गेम को प्ले करते हैं, पुराने दौर में एक दो गेम्स होती थी, अब तो हर एक ऑनलाइन गेम हो या फिर हमारी कोई भी ऐसी जो हम डाउनलोड करके गेम खेल रहे हो या किसी के साथ जो है वो ऑनलाइन में, वो सब के सब फुल HD हमसे मांगते हैं। यानी उसके अंदर जो है वो क्वालिटी ऑफ इमेज भी, क्वालिटी ऑफ साउंड भी, हर चीज जो है वो बड़ी अच्छी देखी जाती है। तो इसका मतलब है कि उसके लिए ज्यादा मेमोरी, हार्ड डिस्क अच्छी चाहिए, प्लस इसके साथ SSD हम उसके अंदर लगवाते हैं ताकि उसके अंदर हम उसकी स्पीड भी बढ़ा सकें और इमेज क्वालिटी भी बढ़ा सकें। और इसके अलावा और बहुत सारी हम लोग जो है उसकी मेमोरीज और इसकी साइज जो है वो स्टोरिंग के लिए बढ़ाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको जो है ये ऑडियो, वीडियो और जो हमारे पास जो टेक पिक्चर फॉर्मेट है समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे लाजमी रब्ता करें, मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको पसंद होगा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों को बताएं ताकि वो इस इंफॉर्मेशन से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह।